नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व विधायक नंदू चौधरी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने बस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने परिवार से मिलकर सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बस्ती की जनता का आभार देते हुए कहा कि पूरे जनपद वासियों ने अच्छा मतदान करते हुए समाजवादी के पक्ष में अच्छा परिणाम दिया। भविष्य में भी जो किसानों के सवाल है, नौजवानों के सवाल है, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर जनता हमारा साथ देगी। सरकार के गलत फैसलों से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। नुपुर शर्मा के बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि यदि कोई सच्चा हिंदू होगा तो वो किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी किसी के भगवान या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलेगा। ना हमारी संस्कृति इसकी आज़ादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें। हमारा कानून, हमारा संविधान नहीं कहता है। तो आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है? बीजेपी जो कहती है कि हम संविधान के साथ है, कानून के साथ है, तो कानून के तहत अपने प्रवक्ता पर क्यों नहीं कर रही है? अखिलेश ने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को यह संकल्प कर लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को अपमानित कर सकते हैं, किसी के धर्म को अपमानित करते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से निकालकर बाहर कर देंगे। ऐसे लोगों को बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी। वहीं प्रदेश में चल रहे बुलडोजर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि ये जो संस्कृति है कि हम कानून नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हमारे समाज और देश को कहां ले जाएगा? प्रयागराज की घटना पर कहा कि जो घटना है, अगर उस परिवार के लोग बिजली का बिल देते थे, हाउस टैक्स देते थे, पानी का बिल देते थे, तो आखिरकार वो गैर कानूनी कैसे है? और अगर किसी ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत घर गलत भी बना लिया है तो सरकार की योजना कंपाउंडिंग की है, सरकार उसे पैसा ले और नक्शा सही करे। सरकार ने कंपाउंडिंग नियम इसीलिए बनाया है कि लोग उसका पैसा देकर अपना नक्शा सही करा लें। ये भारतीय जनता पार्टी देखकर, धर्म देखकर और जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए कि आप ये जो परीक्षा है, ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए परीक्षा है, हो रही है। तो इस तरह से सरकार हमेशा करती आई है। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाए, वो आपके घर को गिरा देंगे। आज किसी की भी जमीन किसी के नाम पर चढ़ा देंगे। आपका एक एसओ से संबंध अच्छे हो, मिठाई ठीक दे दे तो किसी का भी मुकदमा करा सकते हो। यहाँ ईडी की परंपरा से लोगों को हरेश किया जा रहा है। और हम तो बीजेपी को यही सलाह देंगे कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी आजीवन उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दे और संकल्प ले कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल के अंदर भेजेंगे। तो प्रयागराज के कानपुर में जो कश्मीर के पैटर्न पे पत्थरबाजी हुई है, उन पे देखिए, ये पुलिस पत्थरबाजी करती है। इस गलती में मत रहिए आप। अगर किसी ने की है तो सीसीटीवी है, कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पुलिस ही आगे आती है और पुलिस पहले पत्थरबाजी करती है, जिससे आंदोलन खराब हो जाए। समाजवादी पार्टी या बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन धरना करते हैं। ये हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। देखिए, दर्द किसी को नहीं हो रहा, न दर्द किसी को है। दर्द उनको इसलिए है कि इस प्रदेश में उनको स्टूल के बाद जाने कौन सा विभाग दे दिया गया। और बीजेपी ये न भूले कि उन्होंने अपने 22 मंत्रियों को हटाया है। जो 22 मंत्री हैं उनको कितना दर्द है इसकी आप कल्पना पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है और बड़े लोगों को भी कैंसर हुआ है। बड़े लोगों का कैंसर अभी ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन इधर अखबारों के माध्यम से या इलाज के माध्यम से जानकारी मिली है कि दुनिया में इसकी खोज हुई है कि कुछ कैंसर पूरे तरीके से इलाज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े निकालोगे, आप उत्तर प्रदेश के और खासकर गोरखपुर के आसपास के और उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में, तो सबसे ज़्यादा आप पाएंगे कि कैंसर से लोग बीमार हो रहे हैं। नंबर 1 कैंसर है, उसके बाद हार्ट डिजीज़ है, किडनी है या डायबिटीज़ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और मुझे याद है कि समाजवादी सरकार और उस समय कांग्रेस की सरकार थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज बने, वो शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बीमारी का और गरीब को समय पर इलाज मिले। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और सही तरीके का इलाज नहीं।
क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत महंगा है, लोगों को बम्बई जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, बनने वाला ही नहीं है, और लग ये रहा है कि कोई ऐसा है ही नहीं संस्था जहाँ गिनी जा सके। अखिलेश जी एक सांसद है बस्ती के और राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया है। राजनीति में बोलते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। लगातार बोल रहे हैं आज आप उन पे। देखिए जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी जो है हमारा आपका ध्यान हटाना चाहती है। हमारा आपका इस बार बच गए चुनाव में, ये बच गए इस बार उत्तर प्रदेश में। अगर इन्होंने बेईमानी न की होती तो आज सत्ता में नहीं बैठे होते ये लोग। हमारे समाजवादी लोगों को हरा दिया बिजनौर में, किसी को 300 वोट से, किसी को 30 वोट से, किसी को 1200 वोट से, जौनपुर में हार गए कम वोट से। तो बीजेपी ने जितना कुछ कर सकते थे वोट काटने का, इस गांव में पता कर लो सबसे ज़्यादा वोट काटे गए होंगे। इन्होंने वोट बनवाए, इनका वोट बन गया। जब ये वोट डालने गए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सूची में नाम ही नहीं था इनका। तो इन्होंने रणनीति के तहत हमारे नाम भी काटे और वोट भी नहीं डालने दिया। राहुल गांधी भी क्या कहेंगे उनसे जब पूछताछ हो रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी में ये परीक्षा है। ये उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली जनपद अंतर्गत 10 जून को राज्य निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन प्रेक्षक ने कलेक्टर न्यायालय और तहसील कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र की वापसी का कार्य किया। जनपद पंचायत करकेली, मानपुर और पाली में सरपंच पद के लिए 1719 नाम निर्देशन पात्रों में 1711 विधि मान्य पाए गए। 10 जून राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थानों के निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी संबंधित पंचायतों के सरपंच उम्मीदवारों को उनके पंचायतों के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह, आदर्श आचार संहिता की नियमावली और मतदान केंद्र क्रमांक सहित चुनाव चिन्ह दिए गए। दिनांक 10 जून शाम 5 बजे पाली जनपद अंतर्गत सरपंच पद के 6 उम्मीदवारों ने नाम वापसी की, वहीं 14 पंच पद के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। जनपद पंचायत पाली अंतर्गत कोई 44 पंचायत है। सभी पंचायतों के सरपंच को चुनाव चिन्ह, नियमावली, मतदान केंद्र का नाम दिया गया। पाली जनपद पंचायत में कुछ ही अभ्यर्थी सरपंच पद उम्मीदवार जनपद पाली पहुंचे थे। थाना पैकुलिया एसओ दुर्गेश कुमार पांडे ने आज दिन सोमवार को पड़ोर में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु, मस्जिद के मौलवी और प्रधान के साथ बैठकर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान एसओ पैकुलिया दुर्गेश कुमार पांडे ने लोगों से बताया कि सब लोगों को आपस में भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाकर रहना चाहिए। अपने आसपास सामाजिक आपराधिक, शरारती और तत्वों और क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखें। अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत गतिविधि, अपराध मिल रहा हो तो तत्काल पुलिस को व्हाट्सएप या फोन के जरिए सूचना देकर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने वाले किसी भी ऐसे संदेश को सोशल मीडिया पर पोस्ट और शेयर ना करें, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसओ पैकुलिया दुर्गेश कुमार पांडे ने मीटिंग के दौरान लोगों से कहा कि अगर गांव में किसी प्रकार की समस्या होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा। अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो अपना व्यक्तित्व, पिन कोड, खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट ना बताएं। एसओ पैकुलिया दुर्गेश कुमार पांडे ने गांव में वृद्ध, निराश्रित, तलाकशुदा सभी लोगों की जानकारी ली जिसमें सरकारी लाभ दिलाया जा सके। मीटिंग के दौरान उपस्थित में सभी लोगों द्वारा अपने अपने अनुभव को शेयर किया गया। चंदेरी थाना अंतर्गत चंदेरी से 3 किलोमीटर दूर ग्राम फतेहाबाद में दोपहर 2 बच्चे तालाब पर नहाने गए थे। अचानक डूब गए। तालाब किनारे उस समय कोई नहीं था। जब तक खबर गांव में पहुंची तो लोगों ने आकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया है। तत्काल उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित किया और एक बच्चे का प्राथमिक उपचार चालू किया गया। ये खतरे से बाहर है और सामान्य स्थिति में है। मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि जो बच्चे की मृत्यु हुई उसका नाम शिवम रैकवार, उम्र 10 वर्ष, घर में अपनी 4 बहनों में अकेला भाई था। उनके परिजनों को जब खबर लगी तो उनके घर में शोक का मातम छा गया। दूसरे बच्चे का नाम राजा रैकवार, उम्र 10 वर्ष, दोनों फतेहाबाद निवासी हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले? फतेहाबाद के। ये बताइए, ये जो बच्चे आज पानी में डूबे, ये हादसा कैसे हो गया? खेत पे थे, खेत के तालाब में नहाने गए हैं, डूब गए हैं। फिर बाद में तो ये तालाब पे अकेले थे क्या? अकेले ही थे घर पे, अकेले ही थे।
फिर कैसे बचाया गया बाद में? हमारे पिताजी सो रहे थे, फिर पता पड़ा जब वो गए दौड़ती, फिर इनको बाहर काढ़ा। तो ये एक जिंदा बच गए, एक जिंदा बच गया, एक खत्म हो गया। 2 लोग ही थे ना, ये 2 बच्चे। दो ही थे। जी। तालाब में डूबने से 2 बच्चे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, तो हाँ, एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी। अभी क्या हुआ बच्चों के साथ? ये दोपहर में देख नहीं पाए, इसके कारण वो लोग नहा रहे थे तालाब में, तो तालाब में डूबने के कारण एक की मौत और एक लटपटे आ रहा है। जी, तो ये जो एक की मौत हो गई, कितने क्या उम्र होगी? 10 साल हो गए। उसका क्या नाम था? शिवम नाम था। जी, तो ये तीनों बच्चे फतेहाबाद के। हाँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।